यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। श्लोक नंबर 28 पेज नंबर 27। पृथक्त्वैकान्त पक्षेऽपि पृथक्त्वाद पृथक्तुतौ पृथक्त्वेन पृथक्तं स्यादनेकस्थो यसौ गुणः। पृथक्त्वैकान्त पक्षेऽपि पृथक्त्वाद पृथक्तुतौ पृथक्त्वेन पृथक्त्वं स्यादनेकस्थो यसौ गुणः। बराबर। एक पृथक्त्व, देखो अपन प्रवचन सार का एक बार मैंने आपको उदाहरण बताया था, अन्यत्व और पृथक्त्व। पर ये जो हम लोग पृथक्त्व और अन्यत्व की परिभाषा देते हैं वो एकांतवादी की परिभाषा नहीं है। जैसे ये टेबल एक पदार्थ अलग है, ये पुस्तक एक पदार्थ अलग है, ऐसे ये पृथक्त्व को एक अलग पदार्थ मान रहे हैं हम। तो जिसमें प्रदेश भेद हो, दो द्रव्य भिन्न भिन्न, उनमें प्रदेश भेद है ये बता रहे, प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहे ना। जैसे हम भी एक जीव द्रव्य, आप भी एक जीव द्रव्य हैं, लेकिन मेरा आत्म प्रदेश अलग, आपका आत्म प्रदेश अलग। तो हम प्रदेशों की चर्चा करते बोल रहे हैं कि हम भिन्न द्रव्य हैं, आप भिन्न द्रव्य हो, पर ये प्रदेशों की चर्चा नहीं कर रहे। तो पदार्थ ही एक मान ले रहे हैं, पृथक्त्व नाम का एक अलग से पदार्थ मान रहे हैं, और वो संख्या में एक है। जो संख्या में एक है, बताओ, वो नाना प्रकार के जीव संसार में, और द्रव्य भी अनेक हैं, पदार्थ अनेक हैं, तो उन सब में वो पृथक्त्व को किस प्रकार घटित कर रहे हैं। पृथक्त्व एकांत का मतलब पृथक्त्व को छोड़कर अन्य वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं। पृथक्त्व इनका माना हुआ जो पृथक्त्व है, उस पृथक्त्व को छोड़कर अन्य पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं रहा। एकांत में तो ऐसा ही होगा ना, जैसे ब्रह्माद्वैतवाद, ज्ञानाद्वैतवाद। ये देखो अद्वैत एकांत ब्रैकेट में लिखा है ना, अद्वैत एकांत में दोष देखकर आचार्य, ये चर्चा यहाँ इस प्रकार से प्रारंभ हो रही है। पृथक एकांत पक्ष को स्वीकार करने पर हमारे आचार्य पूछते हैं, तुम्हारा पृथक जिसको तुम मानते हो बताना, वो द्रव्य से सर्वथा अलग है, माने द्रव्य और गुण से सर्वथा अलग है या नहीं है अलग, पृथक है या अपृथक है। यहाँ से फिर से देखेंगे, यदि पृथकपन का एकांत पक्ष लिया जाए और यह माना जाए कि वस्तु तत्व एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तो इसमें भी दोष आता है। सर्वथा भिन्न मत ठहराओ, वस्तु तत्व माने पदार्थ ले लो। जैसे अपन तो जीव अजीव आश्रय वंशम निजरा मोक्षास तत्व 7 तत्व मानते हैं, इन्होंने 7 तत्व कुछ नहीं, वस्तु तत्व कर लिया। वस्तु तत्व एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तो प्रश्न उठता है कि पृथक्त्व गुण से द्रव्य और गुण, पृथक्त्व गुण अलग लिखा, देखो पृथक्त्व गुण से द्रव्य गुण पृथक है, द्रव्य में रहने वाला गुण उसकी चर्चा अलग, और इनका माना हुआ पृथक्त्व गुण अलग हो गया ना। पृथक्त्व नाम का एक गुण अलग मान रहे हैं, हम क्या मानते हैं, द्रव्य और गुण में अविनाभाव संबंध है, द्रव्य और गुण में प्रदेश भेद होता ही नहीं है, अन्यत्व है। ये पृथक्त्व गुण से द्रव्य और गुण को बिल्कुल अलग मान रहे हैं ना। पृथक्त्व गुण से द्रव्य और गुण पृथक है या अपृथक, हमारे आचार्य पूछ रहे हैं, क्लियर बताओ। हमारे जैन सिद्धांत में पृथक शब्द आता है, और तुम्हारे यहाँ भी तुमने एक पृथक तत्व मान लिया। हम तो पृथक तो माने अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से प्रदेश भेद है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा अभाव, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण धर्म का दूसरे द्रव्य में बिल्कुल सर्वथा अभाव, अत्यंत अभाव। लेकिन उसमें अन्यत, अब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से तो अत्यंत अभाव बनेगा। अब हम एक ही द्रव्य की यदि चर्चा करते हैं तो उस द्रव्य में अनेक गुण धर्म हैं, उसी द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनेक गुण धर्म हैं
उन धर्मों में पृथक नहीं है, अन्यत्व है। धर्म और धर्मी में पृथक नहीं होता, अन्यत्व होता है। एक द्रव्य की चर्चा, किसी भी एक द्रव्य की चर्चा करो, एक द्रव्य में जो भेद हो रहा है उसका अन्यत्व। हाँ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से वो अत्यंत भाव है। हाँ, अत्यंत भाव माने पृथक, अत्यंत भाव में अत्यंत पृथक, वो व्यक्ति अलग हो गया, वो हाँ, वस्तु अलग हो गई। ये जैन सिद्धांत की चर्चा है। इनकी मानी हुई चर्चा बिल्कुल अलग है। ये पृथक गुण एक अलग से स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि गुण कहाँ अलग से दिखाई नहीं देता। अरे गुण ही दिखाई देता है, गुण कहाँ दिखाई देता है? इंद्रियगम है क्या गुण? और तुमने और गुण कभी गुणी से अलग होता नहीं है। और अब तुमने एकांत रूप में पृथक नाम का एक गुण माना और उसका स्वतंत्र अस्तित्व मान रहे हो। हम गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व कैसे रहेगा? अग्नि अलग हो, उष्णता अलग हो, प्रकाशत्व गुण अलग हो, और जिसमें प्रकाश आ रहा हो दीपक अलग हो रहे, कैसे बनेगा? बन नहीं सकता ना। जलता हुआ दीपक है तो वो जलते हुए दीपक में उसका जो गुण धर्म है वो दीपक के साथ ही तो है। उसका ताप जलाना, उजाला देना, क्या ये गुण अलग है क्या दीपक से? मान ही नहीं सकता, कोई दुनिया में नहीं मानेगा इस बात को। आचार्य ने प्रश्न किया ना उससे, पृथक तो गुण से द्रव्य और गुण पृथक है या अपृथक है? यदि अपृथक है तब तो पृथक का एकांत नहीं रहा, क्योंकि द्रव्य और गुण तुमने दोनों में को स्वीकार किया। द्रव्य का अस्तित्व भी स्वीकार किया और गुण का अस्तित्व भी स्वीकार किया, और दोनों में क्या प्रदेश भेद नहीं माना। अपृथक का मतलब प्रदेश भेद का अभाव। द्रव्य और गुण यदि अपृथक है तब तो पृथक एकांत तुम्हारा रहा ही नहीं, बाधित हो गया। यदि पृथक है तो पृथक नाम का कोई गुण नहीं बनता, पृथक नाम का कोई गुण नहीं बनता, क्योंकि पदार्थ अनेक हैं और तुम्हारे माने हुए पृथक की संख्या एक। ये लकड़ी है, इसका गुणधर्म अलग। ये पुस्तक कागज से बना हुआ, इसका गुणधर्म अलग। ये लोहा का है, इसका गुणधर्म अलग। तो भिन्नता दिख रहा है। तुमने तो पृथक नाम का एक गुण माना है, हम नहीं मानते ना ऐसा। गुण एक मान रहा है। हमारे यहाँ तो विसदृश और सदृश दोनों माना है ना। किसी अपेक्षा से बहुत सारी गायें हैं, अपेक्षाकृत उनमें सदृशता है, गोत्र धर्म सबके अंदर है, सबको गाय कर रहे हैं। और उसी समय जिस समय उसमें सदृशता दिखा रहे हैं उसी समय उसमें असदृशता भी है। भैंस और भी है जो, हाँ, बकरी है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, और एक में भी, बकरी में भी, गाय में भी क्वालिटी के हिसाब से भी भेद हो जाएगा। हाँ, तो आप सापेक्ष चर्चा करो ना। ये निरपेक्ष चर्चा करते हैं, पृथक एकांत, ज्ञानाद्वैत एकांत, तो एक अद्वैत माने बहुत सरस है। ज्ञानाद्वैतवाद है, ब्रह्माद्वैतवाद है। कोई अकेला सामान्य को मानता है, कोई अकेला विशेष को मानता है, तो उसी का खंडन कर रहे हैं आचार्य। बता रहे हैं वैशेषिकों ने गुणों की 24 संख्या में एक पृथक नाम का गुण अलग गिनाया है। क्या बताया? वैशेषिक मत में 24 गुण माने गए हैं। उन्हीं गुणों में एक पृथक नाम का एक गुण अलग है, जिसका प्रकरण चल रहा है उसी को लेंगे ना। क्योंकि वह देखो, वह एक होते हुए भी अनेकों में स्थित है। एक होते हुए अनेकों में कैसे स्थित हो जाएगा? जैसे मान लो अग्नि में दाहकत्व है, तो दाहकत्व तो अग्नि में ही रहेगा। ये सामान टेबल रखा है, जमीन है, नाना प्रकार के जीव हैं, आइटम बहुत है ना दुनिया में। यदि एक मानेंगे तो बताना कहाँ मिल रहा? हो ही नहीं रहा। अग्नि में तो उष्णता है, पर हम आप में किसी में उष्णता नहीं है। पृथक तो एक गुण मान तो गलत हो जाएगा ना।